पायल, अब बिंदिया की तबीयत कैसी है? ठीक है, वो बस अभी आ ही रही है। अरे भाभी, आप लोग कब से सर्व कर रहे हैं? आप लोग भी खाना खाइए। अरे जानकी, बेटा तुम भी आओ, खाना खा लो। चलो मैं परोसती हूँ तुम्हारे लिए, आ जाओ, चलो। क्या हुआ? जाओ ना। हाँ, मैं परोसती हूँ, जाओ। तू अपने पति के साथ अन्न ग्रहण नहीं करेगी। जानकी, क्या बात है? क्या हो गया जानकी? उठ क्यों गई तुम? वो मैं भूल ही गई थी, मेरा आज उपवास है। आ जाओ। बेटा कैसा लग रहा है अब? मैं ठीक हूँ पापा जी। आओ बेटा, तुम भी खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा ही खा ले बेटा, बैठ। वैसे तुम्हें ये तो याद होगा ना कि तुम बेहोश कैसे हुई थी? अरे ऐसे घूर क्या रही हो? मैं तो यूं ही पूछ रही हूँ। पता नहीं तुम कितनी देर तक वहां बेहोश रही होंगी। डोंट फील बैड, हाँ? लेकिन तुम्हें तो ये तक याद नहीं कि बेहोशी की हालत में तुम घर तक कैसे पहुंची। ये अगर अनिरुद्ध की जगह कोई और होता तो हालात का फायदा भी तो उठा सकता था। कहाँ? अरे 9 बज गए, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। एक्सक्यूज मी। अरे मिठाई तो खाते जाओ। पहले फोन कर लूं, इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, तुम फोन पर बात करो, मैं बिंदिया के हाथ से मिठाई भिजवा देता हूँ। हेलो, बिंदिया, अनिरुद्ध को मिठाई ले आओ प्लीज। बिंदिया, तुम रहने दो, ये मिठाई अनिरुद्ध को मैं देकर आती हूँ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या क्या कहा तुमने? एक तो बिंदिया को इस घर में वापस लाकर
मैंने तुम लोगों पे मेहरबानी की है और एहसान मानने की जगह तुम उल्टा मुझसे सवाल पूछ रही हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग है इस घर में घुसने की। बिंदिया को बेहोश करके इस घर में लाकर तुम सबके सामने क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम बहुत महान हो? तुम बिंदिया के पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो उससे? बिंदिया को मैं अपनी पत्नी को चाहता हूं और उसे लेने आया हूं और उसे यहां से लेकर ही जाऊंगा। बंद करो अपनी ये बकवास। ना तो वो तुम्हारी पत्नी है और ना ही मैं तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद करने दूंगी। बकवास तुम बंद करो और चुपचाप जाकर बिंदिया को बाहर भेजो। भाई मिठाई तो मैं बिंदिया के हाथ से ही खाऊंगा। अगर तुम्हें मिठाई नहीं खानी है तो मत खाओ, लेकिन बिंदिया बाहर नहीं आएगी। हो गया, बोल लिया जो बोलना था। अब जाके बिंदिया को बाहर भेजो, वरना मैं अंदर जाके सबको बता दूंगा कि मेरा और बिंदिया का क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। जाओ। बिंदिया, अनिरुद्ध को ये मिठाई पसंद नहीं है। फ्रिज में चॉकलेट्स पड़ी है, उसे जाकर वो दे दो। तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें पहाड़ी पर मिली? और नहीं तो क्या कहता कि तुम मुझसे मिलने आई थी। और मुझे बेहोश भी तुम ही ने किया था ना? आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? बिंदिया, अगर मैं चाहता ना तो बेहोशी की हालत में तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं तुम्हें बेहोशी में नहीं, होश में अपना बनाना चाहता हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार कर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी, समझे? अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, चैलेंज कर रही हो मुझे। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर लोगे। थैंक यू। बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है बेटा, आते रहे। जी। अरे नहीं, खुश रहो। चलो दोस्त। बाय अनिरुद्ध। अच्छा रोहित, मैं अब चलता हूँ। अनिरुद्ध, मैं कह रहा था काफ़ी रात हो गई है, इस वक्त कहाँ जाओगे? आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। नहीं रोहित, एक्चुअली मुझे। अरे बिंदिया, देखो ना, मैं इनसे कह रहा हूँ इतनी रात हो गई है, अभी कहाँ जाएंगे? तो आज रात यहीं रुक जाएं। लेकिन मेरी बात तो मान नहीं रहे हैं। अब तुम ही कहो, शायद तुम्हारी बात मान लें। रोहित, हो सकता है इन्हें कहीं जाना हो, जाने दो ना। रोहित, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बिंदिया, क्या कर रही हो? मैं तुमसे इन्हें रोकने के लिए कह रहा हूँ और तुम कुछ और ही। इट्स ओके रोहित, शायद बिंदिया जी को मेरा यहाँ रुकना अच्छा ना लगे। नहीं अनिरुद्ध, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। अरे रोहित, तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो बस यही मजाक कर रहा था।
अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अब तुमने रोहित के कहने पर भी मुझे रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? बस बहुत हो गया। आज के बाद ना तुम इस घर की तरफ नजर उठाओगे और ना कभी आने के बारे में सोचोगे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो तुम चाहती हो कि मैं इस घर में दोबारा ना हो? हाँ। लेकिन बिंदिया, मैं आऊंगा तो तब ना, जब मैं यहां से जाऊंगा। रोहित, जल्दी करो, इन्हें देर हो रही है। Oh my God! ये कैसे हो गया आपका? पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी, ये टूट गया। अरे व्हाट रबिश, तुम्हें इतनी जोर से लग गई, इतना खून बह रहा है और तुम्हें उसकी पड़ी है। आओ, अरे आराम से अनिरुद्ध, बिंदिया देख क्या रही हो, थोड़ी मदद करो ना। जरा हाथ लगा दो प्लीज। चलो रोहित, इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? इस हालत में तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो अंदर चलो। लेकिन रोहित, लेकिन कुछ नहीं अनिरुद्ध, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। संभाल के चलना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आइए। सुन लिया ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? ये कोई मामूली चोट नहीं है, बहुत गहरा जख्म है, तुम्हें पूरी केयर करनी होगी। मेरे दोस्त, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे बड़े बड़े जख्म झेले हैं। अनिरुद्ध प्लीज, नो जोक्स। देखो, अब जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम सिर्फ रेस्ट करो, अंडरस्टैंड? बिंदिया, आज से तुम इनका ध्यान रखोगी। और अनिरुद्ध, ये तुम्हारा घर है, और अगर तुमने मुझसे पूछे बिना यहाँ से जाने का नाम भी लिया तो अच्छा नहीं होगा।
सॉरी यार, कल से मेरे एक नए सीरियल की शूटिंग शुरू हो रही है, तो दिन भर मुझे बाहर रहना होगा। और तुम चिंता मत करो, विंध्या विल टेक। विंध्या, देखना इन्हें शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे अनिरुद्ध, तुम्हारे कपड़े वगैरह कहाँ हैं? मुझे बता दो, मैं मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं रोहित, ये सब की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना बताओ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मेरा सामान होटल ब्लू लगून रूम नंबर 401। ठीक है, मैं आज ही मंगवा लेता हूँ। लगता है भगवान मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। अब देखो ना, मुझे चोट लगी तो वो भी तुम्हारे घर में है, वरना ना जाने मैं कहाँ किस हॉस्पिटल में अकेला पड़ा हुआ होता। ऐसा क्यों कह रहे हो दोस्त? हम सब हैं ना तुम्हारे लिए। थैंक गॉड कि मुझे आप जैसा दोस्त और बिंदिया जी जैसी। रोहित, रोहित चले, इन्हें आराम करने देते हैं। अरे हाँ, तुम रेस्ट करो, बाय। चलो। हे भगवान, ये आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। यहाँ रुकने के लिए कितनी बड़ी चाल चली है इसने। पता नहीं अब क्या होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, बैठे रहो, बस तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। अब तबीयत कैसी है? बेटर है। हाँ, दवा खाई तुमने? हाँ। अच्छा। लेकिन रोहित, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? बिंदिया किचन में बिजी थी, उसने कहा तुम जाकर दे आओ, मैंने कहा ठीक है। एक बात तो माननी पड़ेगी रोहित, कि आप अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी हर बात मानते हैं आप। जब बीवी इतनी खूबसूरत और प्यारी हो तो उसकी बात टाली भी नहीं जा सकती है। रोहित प्लीज, आप मेरे सामने बात नहीं कर सकते। वो क्या है ना कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और की पत्नी की तारीफ नहीं सुन सकता। ओह, ये बात है। हाँ, क्योंकि मेरी नज़र में मेरी पत्नी से अच्छी और सुंदर कोई हो ही नहीं सकती। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अच्छा तो बताओ, ऐसी कौन सी खूबियां हैं तुम्हारी अर्धांगिनी, I mean, तुम्हारी पत्नी में? वो जब हंसती है तो लगता है जैसे फूल खिल रहे हैं। उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट से जिंदगी की बड़ी बड़ी पल भर में सुलझ जाती है। और उसकी खामोशी जैसे कोई सन्यासी ईश्वर की तपस्या में घर में खुशियां बिखेर वही उसकी चुप्पी, पूरे उदासी सन्नाटा फैला देता। उसके काले घने जैसे जून की तपती काली घटाएं, और उसकी बड़ी बड़ी नशीं जिन्हें दरिया भी देखे तो उसका भी उन्हें डूबने को एक सेकंड, तुम अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे हो या मेरी? I mean, ये सारी खूबियां तो मेरी बिंदिया में है। अच्छा? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ही बिंदिया के बारे में मुझे कोई बता रहा है। इतनी सिमिलैरिटीज हैं, इतनी सारी चीजें कॉमन हैं। अरे हाँ, एक चीज तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। उसके चेहरे जैसे किसी ने पूजा की, जैसे कुमकुम की जगह गलती से काजल ऐसा जैसे भगवान ने खुद कोई खूबसूरत तस्वीर बना उस पर अपनी मोहर। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। मेरी श्रीमती जी के चेहरे पर भी दिल है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि दो लोग इतने सिमिलर हो सकते हैं। भाई कहीं कोई और सिमिलैरिटी तो नहीं है ना? अब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें साथ